नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खास YouTube चैनल में। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गाइड सपना श्री। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मंदिर में जलने वाले दिए की। कहाँ गलती हो रही है? जी हाँ, कहाँ गलती हो रही है कि सुबह शाम घी के दीपक जलाने के बाद भी माँ की कृपा नहीं हो रही। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है। कहाँ गलती हो रही है? तो आज फिर से आपकी गलती को सुधारने के लिए, कुछ बातें क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि मिट्टी के दिए ले आते हैं और मिट्टी के दियों को धो लिया और उसके बाद फटाफट हमने मंदिर में जला दिया। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि हल्का बहुत भी अगर दरार है उसमें, ध्यान से देखिए, खंडित है, तो वो हमारे को ब्लेसिंग्स देने के सिवाय हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न करनी शुरू कर देगा। और हम ये सोचेंगे कि ये क्या हो गया, सुबह शाम इतनी पूजा पाठ के बाद भी ये हमारे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और कहाँ दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। अक्सर ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि समझ नहीं आ रहा। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपको समझाने के लिए कि गलती कहाँ हो रही है। अक्सर जब मैं विजिट पे जाती हूँ, होम विजिट पे जाती हूँ, तो मैं घर का सबसे पहले मंदिर जाके देखती हूँ। मंदिर में बहुत सारे गणेश जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिफ्ट आइटम किसी को हम जो करते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो सुंदर से गणेश जी देते हैं। और जो भी कोई गणेश जी हमारे को मिलते हैं, हम अपने मंदिर में या घर में ड्राइंग रूम में सजा देते हैं। ऐसा ना करिए। किसी भी देवता की मूर्ति को, फोटो को, किसी भी तरीके की चीज़ को आप अपने घर में एक से अधिक ना रखिए। हनुमान जी 2 या 3 ना रखिए, एक ही मूर्ति रखिए। कोई भी भगवान की, अगर गणेश जी आपको गिफ्ट हो रहे हैं, आप आगे गिफ्ट कर दीजिए या मंदिर में जाके जल प्रवाह आप उसको कर दीजिए। लेकिन वो कॉस्टली हैं, वो सुंदर हैं। घर में 4-4 गणेश जी हैं, बहुत सुंदर फ्रेम भी है, बहुत सुंदर आपके पास मूर्ति भी है, गाड़ी में 2-2 लगा रखे हैं। ऐसा मत करिए। तो अपने घर में आज ही देखिए कि ज़्यादा भगवान की प्रतिमा तो नहीं हो रही है। साथ ही हम बात कर रहे थे दिए की, कहाँ गलती हो रही है। दोस्तों, आप देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं, हम अपनी प्लेट खाना खाने के बाद फटाफट धो देते हैं, लेकिन दिया हमारा एक ही हफ्ता चलता रहता है। घी खत्म हुआ और उसके बाद और घी डाला, अगले दिन फिर सुबह उठे, उसी में घी डाला, जला दिया। क्यों भाई? अपना तो चाय का कप हमारा दिन में 4 बार धुलता है, हमारी प्लेट तो इतनी बार धुलती है, लेकिन भगवान के बर्तन जो है वो कभी हफ्ते में 15 दिन में जाके सफाई होती है। ऐसा ना करिए। वो हमारे लिए, अगर आप अपने घर में या मंदिर मत बनाइए, तब भी प्रभु की कृपा होनी होगी ना, तो हो जाएगी। मन से मानिए, मत करिए। गलती करने से तो कर्म ही ना बनाया जाए, वो बेहतर है। लेकिन अगर इच्छुक हो आप मंदिर बनाने के लिए कि घर में भव्य मंदिर होना चाहिए, तो उसका रख रखाव एक, जैसे बच्चे का रख रखाव होता है ना, वैसे रखिए। घर, वहाँ पर मंदिर में जो दिया जल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्यों करता है? वो एक ऊर्जा को बनाता है, उस जगह को एक एनर्जाइज्ड स्पेस बनाता है। दूसरा नंबर में देखती हूँ कई लोग अपने मंदिर का कहीं ना कहीं, आप देखिए, ड्राइंग रूम में बना देते हैं। मंदिर घर का दिखाने की चीज़ नहीं है, वो बहुत ही सेक्रेट चीज़ है। वो बहुत ही ऐसी चीज़ है जिस पे किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि वहाँ की जो कृपा है वो घर के लोगों के लिए है, आपके लिए है। आपकी आत्मा बसी हुई है वहाँ पर, आपके जाप लगे हुए हैं, आपका पूजा पाठ, आपके भाव, जो शक्ति वहाँ बैठ के देख रही है। एक ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर वहाँ पर अखंड ज्योति जिनके घर में जलती है, एक ऑरा बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सुबह शाम नियमित तौर पे दिया जला रहे हैं, तो आपको पता है कि आप वहाँ पर एक ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। फिर उस ऊर्जा के आने के बाद क्या, आपने आवाहन तो कर दिया, घर में गेस्ट बुला लिए, अब उसके बाद खाना पानी कुछ नहीं पूछोगे, उसके बाद उनसे कोई बात वार्तालाप नहीं है आपकी। तो ये गलती मत करिए। अगर आप घर में नियमित तौर पे दिया जला रहे हैं, तो किस लिए जला रहे हैं? आपका भाव तो होना चाहिए। और किस तरीके से आप रख रहे हैं, क्या उसकी साफ सफाई हो रही है, कहीं से वो खंडित तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं है। कभी कभी मिट्टी के दियों में दरार दिखती भी नहीं है, लेकिन होती है। तो आप उनको पानी में डिप करके रखिए कि उनको पानी को सोख ले, उनको साफ करके प्रॉपर देखिए कि वो ठीक है या नहीं है। अगर ब्रास का, तांबे का या किसी और तरीके का आपके पास दिया है, तो अब उसकी सफाई क्या हफ्ते तक तेल भरते रहेंगे और वो जलता रहेगा? उसको डेली धोएंगे नहीं, जैसे अपने बर्तन साफ करते हैं, उसकी साफ सफाई। अब बात आ जाती है बत्ती की जो उसमें लगती है। बिल्कुल दोस्तों, क्या ऐसा होता है कि घी का जो शुद्ध घी का दीपक होता है,
उसके अंदर कौन सी बत्ती लगनी चाहिए कि माँ भगवती की कृपा हो। घी का दीपक जो होता है वो माँ लक्ष्मी का आवाहन करता है, उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ आकर्षित करता है। माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है जब आप घी का दिया अपने घर में जलाते हैं। लेकिन तब पूजा पाठ करिए जब आपके घर में गाली गलौज या कोई तरीके का नेगेटिव एटमॉस्फेयर ना हो, क्योंकि ऐसी ही जगह पे भगवान का वास होता है जहाँ ज़्यादा शोर नहीं होता, जहाँ गाली गलौज नहीं होती। आप ये सोचें आपके घर में माहौल वहीं का वहीं बना हुआ है और घर में घंटियाँ और दीपक जल रहा है, भूल जाइए, कोई प्रभु कृपा नहीं आने वाली है। कुछ चीज़ों को बिल्कुल समझिए प्रैक्टिकली। तो महालक्ष्मी के लिए आपको क्या करना है, घी का दीपक जलाना है और उसमें सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद रंग की आपने उसमें जोत जलानी है, वट लगानी है। और उसके बाद देखिए कैसे महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। थोड़ा सा चाहें तो इत्र भी, चंदन का इत्र के भी 2 बूंद डाल सकते हैं। चीज़ों को देखिए कि कैसे भाव आते हैं। कुछ करने का दिल करता है, एक्स्ट्रा कुछ करने का दिल करता है, बिल्कुल करिए, किसी चीज़ की मनाही नहीं है। मैं माँ पीताम्बरा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जब मेरा दिल करता है तो मैं जोत में हल्दी भी डाल देती हूँ, थोड़े सरसों के दाने भी डाल देती हूँ। कहीं कुछ लिखा नहीं, लेकिन भाव आ रहा है, पीछे से आपको गाइडेंस आती है। अगर ऐसी कोई गाइडेंस आती है तो आप उसको बिल्कुल फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बता दिया तो वहीं तक दिमाग को सीमित रखिए। कुछ आपका मन करता है, कुछ आपके भाव हैं, तो अपने भावों को ज़रूर डालिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके भाव हैं। इस तरीके से आप करिए। अब अगर बात करी जाती है कि सरसों की अगर हम जोत जला रहे हैं तो उसमें क्या खास किया जाए। सरसों की जोत में आप सफ़ेद वट को ना लेके, अगर उस पर थोड़ा सा रंग होता है, आप देखेंगे ऊपर से जो उसकी टिप होती है वो लाल रंग की होती है, वो जलाइए। हर चीज़ को हम कहते हैं ना कि जितना मीठा डालेंगे उतना और ज़्यादा रस आएगा और मज़ा आएगा। ऐसे ही चीज़ों को जितना और आप बेहतर करते जाएंगे, तो आज अगर 10% रिजल्ट आ रहा है तो हम उसको 40-50% रिजल्ट तक ले जाते हैं। तो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ अगर हमसे मंदिर में छोटी मोटी गलतियां हो रही है, मात्र छोटी मोटी है, इसके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उनको सुधारते चले जाएंगे, चीज़ों को बेहतर करते चले जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते चले जाएंगे, अपनी सोच को बेहतर करते चले जाएंगे और ज़िंदगी हमारी फिर से पटरी पे आ जाएगी। हताश होने की, उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपकी सहयोगी बनके। तो परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। आप लोगों से जल्द ही मुलाकात मेरी दोबारा होगी, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।